यूपीएससी ने अपनी 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इस नोटिफिकेशन में कुछ नए रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, स्पेशली तब जब आप लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं या 2025 में इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए बहुत जानना ये ज़रूरी है। राइट, देखो इस इतने बड़े रूल्स को, ये जो है ना 2 पेजेस में यूपीएससी ने बताए हुए हैं, इनका निचोड़ बस एक पेज का या एक छोटा सा निचोड़ है। 3 मिनट में मैं ये वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसमें 3 तरीके के कैटेगरी के लोग है ना ये रखे गए हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की गई है। एक तो देखो वो कैटेगरी के लोग हैं जिनका ना सिलेक्शन हुआ है, ना अभी उनका प्री मेंस कुछ भी नहीं निकला है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो से यहाँ से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, जिसके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, है ना, जिनके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, जो इसके बेसिस पे सिलेक्ट होंगे। दूसरी कैटेगरी के ये लोग हैं या इससे पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, मान लो 24 में, 23 में, 22 में, इसमें अगर वो सिलेक्ट हो चुके हैं कोई भी सर्विस, ग्रुप ए की सर्विस या आईपीएस है ना वगैरह वगैरह, या वो लोग। तीसरी कैटेगरी के लोग कौन है? तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो 2026 में या 2027 में या इसके बाद के कोई भी सर्विस में वो आएंगे, है ना, इसके बाद के किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू वो सर्विस में आएंगे। ये 3 कैटेगरियां हैं। ये पहली कैटेगरी तो बाहर ही निकल जाओ, जिनका कुछ भी नहीं है ना, अभी तक प्री मेंस कुछ भी नहीं निकला हुआ है, ना तो कोई सर्विस एलोकेट हुई है, उनको यहाँ से लेना देना कुछ भी नहीं है। लेना देना इनसे है जो 2025 में अभी इंटरव्यू दिए हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा 2025 में सिलेक्शन हो सकता है, या अभी तक जो सिलेक्ट हो चुके हैं, कोई सी भी सर्विस आपको मिली हो, IRMS, IRS, IATS, कोई भी ग्रुप ए की सर्विस अगर आपको मिली हो, तो भाई आपके लिए यहाँ चिंता का एक छोटा सा विषय है, वो ये कि आप भाई साहब इसके बाद सिर्फ एक बार आप अब यूपीएससी में बैठ पाएंगे, अदरवाइज आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ओनली 1 टाइम आप यूपीएससी में बैठ पाएंगे, और वो भी या तो 2026 वाले यूपीएससी में या 2027 वाले यूपीएससी में। तो जिनको भी ऐसा लगे, जो यूपीएससी का 2025 में इंटरव्यू दिए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो भाई आप अब तैयारी, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी है ना, थोड़ा खिंच के आप रख सकते हैं, स्पेशली अगर आप दूसरे तीसरे अटैम्प्ट के हैं तो, क्योंकि देखो 2027 के बियॉन्ड तो आप डिले कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात ऐसा कि अगर आपको लगता हो, अगर आपको ये फील हो रहा है कि यार अभी हम जो है सर्विस थोड़ी सी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वगैरह मिलती है, 1 साल की जो है ना लीव मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है नॉर्मली, जो एकेडमीज पहले दे दिया करती थी। अब मैं आपको एक रियलिटी ये भी बताना चाहता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी रिजर्व लिस्ट के थ्रू अभी है ना, अभी एकेडमी में गई हुई है। तो भाई उनका कहना है कि हमें स्टडी के लिए भी अब, जो पहले की नॉर्मली मान लो आपने फाउंडेशन कोर्स कर दिया तो उसके बाद आप लीव ले लेते थे, नॉर्मली आप लीव ले लेते थे, लेकिन उन्हें लीव नहीं मिल रही है ना, एकेडमी आपको लीव ग्रांट नहीं कर रही है। तो ये फैक्टर भी आप अपने ध्यान में रखें। अगर आप 25 के कैंडिडेट हैं, अगर आपने 25 में अपीयर किया हुआ है, आपको लगता है कि हमारी रैंक तो आ जाएगी लेकिन हो सकता है उतनी बेहतर ना हो, तो आप 26 की और 27 की आप अपनी तैयारी जो है अभी जारी रखें, क्योंकि 27 के बाद तो आप वैसे ही नहीं दे पाएंगे, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। 27 के बाद आप दे ही नहीं पाएंगे, 28, 29, 30 का आप अटैम्प्ट दे ही नहीं पाएंगे, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट डिले कर सकते हैं, है ना, मैक्स टू मैक्स जो आपका अटैम्प्ट होगा वो 2027 का होगा, इसके बाद आप दे ही नहीं पाएंगे। राइट, और 2026 का जो अभी आ रहा है इसे आप दे सकते हैं, ज़रूर दे सकते हैं। राइट, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब वो लोग जो अभी जो नया आने वाला प्रीलिम्स 2026 है या 27 है या 28 है, वो लोग जो इसके थ्रू सिलेक्ट होंगे, इस नोटिफिकेशन के थ्रू सिलेक्ट होंगे, है ना, 26 के नोटिफिकेशन के थ्रू, भाई साहब आप पे इतनी सारी थोड़ी है ना अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको लगाई गई है कि भैया आप भी जो है एक बार अगर सिलेक्ट हो गए तो मैक्सिमम एक बार आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैक्सिमम एक बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। ये देखो, हाउएवर इफ कैंडिडेट नाइदर ज्वाइंस द ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ 26, 20, है ना, ये यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, आप एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं बस, कि भैया जो 2026 में सिलेक्ट हुए हैं विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन इमीडिएट सब्सिक्वेंट 2027 एग्ज़ाम। तो आप 28 का भी नहीं दे सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखो। 2026 में जो लोग सिलेक्ट होंगे, आप भी 2028 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आप इमीडिएट सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम को ही
है ना, इमीडिएट सब्सिक्वेंट एग्जाम, दैट मीन्स 2027 का ही एग्जाम दे पाएंगे, मैक्स टू मैक्स आप इतना आगे कर सकते हैं। 28 के बाद आप दे ही नहीं पाएंगे। तो 28 के बाद ना तो 2025 या इससे पहले सिलेक्ट किया हुआ बंदा दे पाएगा, या 28 का भी नहीं, है ना, और ना तो 2026 में 2000 है ना 26 में सिलेक्ट हुआ बंदा या इससे पहले का बंदा दे पाएगा। 27 वाला 28 में दे पाएगा, 28 वाला 29 में दे पाएगा, 29 वाला 30 में दे पाएगा, मतलब एक अटेम्प्ट मिलेगा सक्सेसफुल कैंडिडेट को, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी इसका है ना आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यही बात है जो इसमें है ना नए चेंज लाए गए हैं, राइट। तो मैक्सिमम आप जो है 27 का दे पाएंगे, दोनों 25 वाले भी, 26 वाले भी, 25 से पहले वाले भी, मैक्सिमम 27 तक आप कर सकते हैं आगे, और वो भी मैक्सिमम आपको एक एडिशनल अटैम्प्ट मिलेगा। ये बात आप है ना ध्यान में रखें जरूर कि अब जो है ये सिर्फ यूपीएससी ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, एकेडमीज अलग से लगा रही है, वो आपको लीव नहीं दे रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये भी एक नई बात है, यूपीएससी या गवर्नमेंट है ना रिफॉर्म करना चाहती है कि भाई एक ही कैंडिडेट बार बार इन्हीं की वैकेंसी रह जाती है यार। प्रॉब्लम ये होती है कि रैंक 600 प्राप्त किया हुआ बंदा, वही बंदा 3-4 बार पेपर देता है, वही बंदा बार बार रैंक लाने लगता रहता है, और वो ज्वाइन कुछ नहीं करता है, तो वो वैकेंसी ऐसे ही पेंडिंग चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है ना। तो ये एक तरीके से एक पॉजिटिव रिफॉर्म जरूर है ना, भले ही कुछ लोगों को लगे कि यार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लगे कि हमारे साथ ये पार्शियलिटी की जा रही है, लेकिन ये एक पॉजिटिव रिफॉर्म के तौर पे हमें देखना चाहिए कि भाई आपका एग्ज़ाम निकला है, आपको कोई सर्विस एलोकेट हुई है ना, हाँ, तो आपको अगर सर्विस एलोकेट हुई है, अगर आप उसमें बने रहना चाहते हैं तो भाई काम करो, काम करके बने रहिए। अदरवाइज आप अगर नई सर्विस आप करना चाहते हैं तो भाई रिज़ाइन करो, रिज़ाइन करके फिर से एग्ज़ाम दो, फिर से आप सिलेक्शन लो। तो ये एक पॉजिटिव वो है ना, बहुत एफर्मेटिव ये स्टांस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, एंड यू कैन ज्वाइन आर PYQ फ्लैगशिप PYQ रिसर्च प्रोग्राम, है ना। तो आप जो है डेली डेली देखिए फ्लैगशिप PYQ रिसर्च की अपनी हमारी वीडियोस भी आती है 10-10 मिनट की, उसमें 5-7 PYQ हम डेली रिसर्च कर रहे होते हैं ऑप्शन वाइज, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डेली 6 बजे ये सारी वीडियोस आती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बाय।